7 से 9 जनवरी को होने वाले इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मूल विषय ग्लोबल इंडियन इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया है। साथ ही सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड R&D और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाटर पर 2 पूर्व सम्मेलन सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी के होटल मेरियट में होने वाले सम्मेलन में दुनिया भर के 150 देशों से करीब 1500 की संख्या में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। प्रवासी भारतीय वो लोग हैं जो भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं और वहां की आर्थिक और राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस अवसर पर प्रायः 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मान किया जाता है और भारतवंशियों से संबंधित विषयों और उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। We will give this identification of the overseas citizen India card. It's a lifelong visa. Anybody can come and stay for 2 months or 6 months, I believe now. They can even purchase flats and not agricultural property. Agricultural property का problem है, every is a state subject. Rajasthan को their own agricultural law, land reforms. Kerala में is own. Karnataka, no, even Karnataka man cannot purchase a land in Bangalore. Only farmers can purchase. These are laws are different. So it is. There are many other problems also, but this is one of the major achievements. प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के लिए राजधानी जयपुर में देश विदेश के कई गणमान्य लोगों के इस सम्मेलन में शिरकत करने की संभावना है। दिल्ली में हर साल होने वाले सम्मेलन की मेजबानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के कारण हमारे प्रदेश को मिली है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री और समापन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के शिरकत करने की भी संभावना है। साथ ही देश भर के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के इस सम्मेलन में शिरकत करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन को लेकर गहलोत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। माना जा रहा है कि सम्मेलन से राजस्थान राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच और पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार की साझेदारी में आयोजित होने जा रहे सम्मेलन का संस्थागत साझेदार भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII होगा। इस सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता वस्तुएं, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, हस्तशिल्प, वित्तीय सेवाएं, हथकरघा वस्त्र, फैशन, पर्यटन, रियल एस्टेट, निवेश और मनोरंजन के साथ अभियांत्रिकी विषयों को समायोजित किया जाएगा। जयपुर में होने जा रहे 10वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन 8 जनवरी को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और 9 जनवरी को समापन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल करेंगी। ये आयोजन इतना महत्वपूर्ण है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बस में बैठकर तैयारियों का जायजा लिया। स्वागत की, सत्कार की, उसमें उसी रूप में जो उम्मीद करके वो आएंगे, जो अपेक्षा की उन्होंने राजस्थान से, उसी रूप में वो भी पाएंगे यहाँ पे। वैसे ही हमारा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ। मैं समझता हूँ वो यादें लेके जाएंगे तो लंबे अरसे तक जयपुर की, पूरे प्रदेश की यादें उनके दिमाग में रहेगी। और मैं समझता हूँ राजस्थान के बारे में जो राय बनी हुई है पूरी दुनिया में, उस पर एक और छाप लगेगी। राजस्थान के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, दुनिया से हम जुड़ेंगे सभी क्षेत्र के लोगों से, तो उसका एक अलग मैसेज आता है, उसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा जो एक प्रवासी भारतीयों का जो एक चर्चा का विषय होगा वो है जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। उसमें सोलर एनर्जी के लिए बहुत बड़ा उसके लिए चांस है। उसके लिए एक मेरी हम लोगों की प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा उसमें, क्योंकि सोलर एनर्जी में राजस्थान हब बनने जा रहा है और हमारे करीबन 650 जो इन्वेस्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 15,000 मेगावाट सोलर एनर्जी वहाँ जनरेशन के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। और जो भारत सरकार में जवाहरलाल सोलर मिशन के अंतर्गत उनका जो फर्स्ट फेज था 1100 मेगावाट का, तो उसमें से 885 मेगावाट राजस्थान को अलॉट हो गया और 42 मेगावाट पे ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो गया है। लेकिन निवेश के लिए किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आ जाना या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उद्घाटन कर देना, इससे निवेश नहीं बढ़ता। निवेश के लिए गुजरात की तरह से निवेश का मॉडल तैयार करना पड़ता है। वो मॉडल राजस्थान में नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार पहले अपना वो मॉडल बताए कि
जिससे निवेश बढ़ेगा। हम भी इसमें सरकार की मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में निवेश बढ़े, लेकिन पहले कम से कम सेज यहाँ का सारा उजड़ गया जो बना था, और जितने सारे उद्योग है राजस्थान में वो सब बंद हो रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिकी और ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए इस समारोह को संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे बड़े विदेशी निवेश की संभावना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीख का मानना है कि सम्मेलन के बाद राज्य में कितना निवेश होगा ये अभी कहना कठिन है, लेकिन ये सम्मेलन राज्य के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन विपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवारी का मानना है कि राज्य की गहलोत सरकार के पास इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए न तो कोई मॉडल है और न ही कोई आर्थिक नीति, तो ऐसे में कोई इन्वेस्टर हमारे राज्य में क्यों इन्वेस्ट करेगा। जिस तरह से लोग निवेशक आ रहे हैं उसका सीधा प्रभाव जो है निवेश को वो देखने मिलेगा। देखिए, निवेश का जहाँ तक कोई फिगर का सवाल है कोई भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि निवेशक के मेरिट्स पे डिपेंड करता है, भाई उसका जो निवेश करे उसका क्या रिटर्न मिलेगा। लेकिन बड़े निवेश की संभावनाएं राजस्थान की ओर आकर्षित हो रही है। प्रवासियों का सम्मेलन होगा और उसमें निवेश की संभावनाएं तो जब होगी जब हम निवेशकर्ताओं को आकर्षण पैदा करेंगे। राजस्थान में उद्योगों के बारे में अभी तक किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। उन्होंने एकल खिड़की खोली, वो खिड़की खुली नहीं, उसमें अभी तक एक भी उद्योग का काम नहीं हुआ। इस प्रकार के सम्मेलन से निवेश नहीं होता। सम्मेलन में आने वाले लोगों की सुविधा से निवेश नहीं होता। निवेश होता है उद्योगों को आकर्षण देने को, उद्योगों को सहायता देने में, उद्योगों को सहूलियतें देने में, और उद्योग वालों को लगे कि हम यहाँ उद्योग लगाकर कमाई कर पाएंगे और रोजगार दे पाएंगे, तब निवेश होता है। वहीं इस सम्मेलन के लिए राज्य को मिल रही मेजबानी को लेकर सम्मेलन की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश के उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुनील अरोड़ा भी मानते हैं कि इस सम्मेलन से राज्य को कितना फायदा मिलेगा या नहीं ये तो सम्मेलन के बाद ही पता चलेगा, मगर इससे राज्य की योजनाओं और सरकार की निवेश नीति की जानकारी विश्व पटल पर पहुंचेगी। देखिए, हर चीज़ मतलब फायदे नुकसान कोई क्वांटिफिएबल तो नहीं होता। बेसिकली इस टाइप के इवेंट्स का तो आइडिया होता है कि भाई एक तो ये दिस इज कनेक्टिंग विद द डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कनेक्टिंग विद द राजस्थान इज लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंडली ये है कि नेचुरली जब इस लेवल के लोग सब आते हैं सारी दुनिया से, तो जिस स्टेट में या जिस कंट्री में होता है उसको एक एक्सपोजर तो मिलता ही है। बट डेफिनेटली इट विल काइंड ऑफ Rajasthan, as it is a very important tourist destination, now becoming an equally important investment destination, but it will get even showcased even more. सबसे बड़ा होता है कि राजस्थान की पब्लिसिटी, लोगों के हॉराइजन में राजस्थान आता है, और इसकी जो इवेंट की पब्लिसिटी है उसके साथ साथ राजस्थान का भी है। इसकी वेबसाइट में राजस्थान पे इन्फॉर्मेशन है, इसके सारे कम्युनिकेशन के अंदर राजस्थान है। हमने स्पेशल माइक्रो वेबसाइट बना के इनके साथ लिंक कर दी। उसमें राजस्थान के जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हैं, वेन्यूज़ हैं, राजस्थान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बड़े शटल वे में लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो इससे स्टेट की मार्केटिंग, स्टेट का एक्सपोजर और एक एक्साइटमेंट पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रवासी भारतीय दिवस पर होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी से राज्य को निवेश में फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। राज्य में निवेश को लेकर कई पायदान खिसक चुके हमारे प्रदेश को इस सम्मेलन का कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयपुर से TV 99 के लिए दुर्गेश एन भटनागर की रिपोर्ट।